हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड इस टाइम पे जो है मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो क्योंकि 10 दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम्स में। तो मैं कहूँगी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सब तो इतने हिम्मत वाले बच्चे हो जो कोरोना वायरस के बाद भी जो है इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस की। आपके लिए CSEET न्यू है, उसके बाद भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो। आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है, आपके पास बुक्स नहीं है, तभी भी एग्ज़ाम देने का आपने डिसाइड किया है। तो फिर तो मैं कहूँगी आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप जो है मैं कहूँगी एक मिसाल हो, ठीक है। आगे चल के जो है अभी से ही आपने CS की स्टार्टिंग की ही जर्नी से जो है इतना सब फेस कर लिया है, तो डरते क्यों हो? आप आराम से क्लियर कर लोगे। 10 डेज भी बहुत है, आप क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब देखो गाइज, 22 अगस्त है ना, गणपति फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। एंड बहुत से बच्चों के घर पे जो है पप्पा आएंगे। तो इसके वजह से हो सकता है कि आप जो है अपने स्टडी को टाइम नहीं दे सको। तो अगर आपके घर पे जो है आप गणपति रखने वाले हो, तो मैं कहूँगी उस टाइम पे गाइज आप क्या करना, अगर आपके घर पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स आते हैं तो अपने आप को रूम में लॉक कर देना एंड स्टडी करना, क्योंकि आपके जो है स्टडी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब मैंने आपको कहा था आपको 2 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। गाइज मैं कहूँगी बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ना आपको जो है क्लियर कराएंगे CSEET। क्यों क्लियर कराएंगे? देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन में अब आप कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हो? चैप्टर 1 स्किप कर सकते हो, बिल्कुल। चैप्टर 2 स्किप कर सकते हो, आप चैप्टर 3 भी स्किप कर सकते हो, लेकिन चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 स्किप मत करना। चैप्टर 8 में मैं कहूँगी आपको कोई भी 100 टर्म्स जो है टारगेट करने चाहिए, सिर्फ वही आप लर्न करो। एंड चैप्टर 8 भी ईजी है, सिर्फ आपको टर्म्स लर्न करने हैं। बट मैं कहूँगी चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल मत स्किप करना। आप कहोगे क्यों? तो इसका जवाब ये है क्योंकि ये जो है ना आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इन एक्चुअल आपको जो है 50 मार्क्स नहीं दिलाएगा एग्जाम में या 40, इन एक्चुअल ये आपको 60+ दिला सकता है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो गाइस, आपको जो है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है करंट अफेयर्स के साथ, वो किस में से आने वाला है? वो 30 मार्क्स का है, वो भी इसके ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। तो इन शॉर्ट ना आपका जो ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ना 50 मार्क्स का नहीं है, मैं कहूँगी 80 मार्क्स का है। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर भी स्किप करते हो तो भी आपकी 40 मार्क्स कहीं भी नहीं गई है। अगर आपने चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 किया है एंड आपको जो ये 40 मार्क्स नहीं आएगी फिर बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की भी मार्क्स आप काउंट कर लो, क्योंकि उसी में से ही जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के ये चैप्टर्स में से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप 60+ जा सकते हो। तो इसलिए मेरी बात को समझो। एंड जो ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे गाइस, देखो आपको डर लग रहा है, ग्रामर के क्वेश्चंस गाइस आप इजीली वहाँ पे जो भी आएंगे ना आप क्लियर कर लोगे, ये मेरा यकीन कह रहा है कि हाँ आपको जो है ग्रामर, क्योंकि गाइस आपने 12th तक जो है या ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्या आपने कभी ग्रामर नहीं किया है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों डर रहे हो? उल्टा आप जो है वो फोकस, आप अपना वो टाइम चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 को दो, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो गाइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स की 3 स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग क्या करते हो, डेटा से डरते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेटा बहुत है, बट मैं अगर चैप्टर 1 की बात करूँ तो आपको चैप्टर 1 में से कुछ भी नहीं स्किप करना चाहिए। चैप्टर 1 में कुछ है ही नहीं ऐसा जो आप स्किप करो, एंड इम्पॉर्टेंट भी है। चैप्टर 2 जो है नेशनल इनकम, आपको जो है वो रीड करोगे, आप 2-3 बार रीड करोगे आपको समझेगा, तो चैप्टर 2 भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर 3 इंडियन यूनियन बजट। अब चैप्टर 3 में गाइज डेटा नहीं है, सिर्फ वो स्टार्टिंग की 7 लाइन्स में डेटा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में फिर डेटा नहीं है। अब आप कहोगे मैम पेज नंबर 47 पे ना एक बहुत ही बड़ी ना टेबल दी हुई है जिसमें ना लिखा हुआ है करोड्स में इन्फॉर्मेशन, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि डेटा नहीं है? तो गाइज वो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो आपको फिजिकल डेफिसिट समझ में आए इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, वो सिर्फ समझने के लिए, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद अब आता है चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 में डेटा है, ये बात है। चैप्टर 4 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये कितनी है ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है, कि रीजनल रूरल बैंक्स कितनी है ये लर्न करना होगा मैं कहूँगी। एंड उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड्स का जो पार्ट है आपको लर्न करना होगा कि म्यूचुअल फंड जो है कब आया था, ठीक है। 1965 में आया था, देन 1987 में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, सेकंड फेज, आपको ये लर्न करना होगा, बाकी कुछ भी मत करो। एंड तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पे आप फोकस करो, ठीक है। एंड इसमें डेटा इतनी नहीं है, सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल
जो आपका मार्केट चैप्टर है उसमें आपको जो है ये डेटा म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स का जो है वो लर्न करना होगा, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको याद रखना। एंड उसके बाद आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो बहुत से बच्चों को ये है कि मैम हम ये भी नहीं करेंगे, हमसे ना लर्न नहीं होता, हम नहीं करेंगे ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का और ये सब लर्न नहीं करने वाले हम। एंड इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत है प्लान्स, कैसे करेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में आई थी एंड ये सब तो हमसे होता नहीं है, तो क्या करें? तो गाइस एक काम करो, आप क्या करो, आप ना बिजनेस इन्वायरमेंट का जो 25 मार्क्स का 3 चैप्टर है, अब आप वो पूरे अच्छे से करो, उसकी डेटा कर लो, ठीक है। और उसमें जो भी है कंसेप्ट आपको वो समझने हैं। 3 चैप्टर्स जो है 25 मार्क के हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ ना कुछ डेटा आएगा, पूरा तो डेटा के ऊपर नहीं बेस्ड है ना। फिर एक काम करो, या तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेटा कर लो, ठीक है, कंसेप्ट तो आप समझोगे ही, या आप बिजनेस एनवायरनमेंट की डेटा करो। ये है स्ट्रैटेजी, आइदर ये या वो, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 इकोनॉमिक्स के अच्छे से करते हो एंड उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर 1 एंड 2 अच्छे से करते हो, तो आप चैप्टर 5 इंडियन इकोनॉमी में कुछ पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप जो है कुछ पार्ट स्किप कर सकते हो, मैं पूरा नहीं कहूँगी, एंड चाहिए तो आप चैप्टर 5 स्किप ही कर लो इंडियन इकोनॉमी आपको। क्योंकि देखो गाइस, एग्जाम में जो डेटा होगी वो पूरा डेटा नहीं पूछेंगे आपसे, कंसेप्ट ही पूछेंगे, उल्टा फॉर्मूलाज पूछेंगे नेशनल इनकम की, आपसे ये पूछेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, इन इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, देन जो है इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, ये ऐसे सवाल पूछेंगे, पूरा डेटा नहीं पूछेंगे, तो डरो मत। एंड उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अब बच्चों को ना मन में डर बैठ गया है, पहले आप लोगों को ये डर नहीं था मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का, बट जैसे जैसे ये 10 दिन आ रहे हैं ना पास में, तो आपको लगता है जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ना, एक बार अपने आप को टेस्ट करके देखते हो। तो गाइस मैं कहूँगी इस टाइम पे अपने आप को टेस्ट मत करो, एंड कि हम ना लेक्चर्स देखते हैं, गाइस मत देखो लेक्चर्स, 10 12 आवर्स के लेक्चर्स देखोगे, बुक कब रीड करोगे? बुक रीड करो। एंड मॉक टेस्ट की बात आती है, तो बहुत से बच्चों के मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि मैम मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आती है ना, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो क्या करें, फिर ना बुक उठाने का मन नहीं होता। तो गाइज मैं कहूँगी मॉक टेस्ट सॉल्व ही मत करो। अगर गाइज आपको जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको अच्छा फील नहीं होता है कि मेरी इतनी रिजल्ट नहीं है, इतनी आई, इतनी आनी चाहिए थी, तो मत सॉल्व करो, क्योंकि आप जो है इससे डीमोटिवेट होने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवीजन। गाइज क्या करो, आप जो भी कंसेप्ट अभी करते हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं 3 रिवीजन कर लिया, मैंने 4 रिवीजन कर लिया पूरा तो मैं पास हो जाऊँगा, नहीं गाइज, जितना भी पढ़ो उतना कम होता है। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक बच्चे का एक अपना स्टाइल होता है स्टडी करने का, रिविजन्स इतना करने से जो आपको गारंटी नहीं मिलेगा कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आप डेली रिवाइज करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले अगर मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं किया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, नहीं है ऐसा गाइस, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा जो है ना अपने माइंड से मिथ निकाल दो, एंड ये सब बोलने की बातें हैं। एंड उसके बाद है गाइस नींद की बात। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम इस टाइम पे ना डर के मारे नींद ही उड़ गई है, तो बहुत अच्छी बात है, वो जो टाइम है ना आप वो स्टडी के लिए यूज़ कर लो। बट हाँ, आप जो है इतना भी गाइस मैं कहूँगी कि इतना भी अपनी नींद को जो है इफ़ेक्ट मत करना कि आपको जो है प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्या है, नींद ना करने से भी प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चों को ऐसे आदत नहीं होती कि सिर्फ 5 घंटे सोएंगे फिर पढ़ेंगे, नहीं। अगर आपको जो है प्रॉब्लम होती है तो मैं कहूँगी आप 6 to 7 आवर्स जो है आप प्लीज़ सोया करो, फिर ही स्टडी करो। एंड उसके बाद है रीड मॉड्यूल। गाइज अपने मॉड्यूल पे ही स्टिक रहिए मैं कहूँगी। एंड आपको चाहिए तो आप MCQ सॉल्व करो, ठीक है, नहीं होता है मत करो, कंसेप्ट याद है, बात ख़त्म, क्लियर हो जाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि MCQ सॉल्व करने से ही मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड कहीं से भी MCQs परचेज भी मत करना। मैंने आपको MCQs दिए क्योंकि आप डरे हुए थे, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि हमारे पास, आपको लग रहा था कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कि हमारे लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, इसके लिए मैंने MCQs दिए गाइस, ओके। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी गाइस सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल रीड करो। एंड हाँ, एक काम करो, करंट अफेयर में डेटा बहुत है ना, अगर आप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में सारे कंसेप्ट ही करते हो, कोई भी डेटा लर्न नहीं करते हो, तो वो डेटा आप जो है ना वो क्या करना, आप वो करंट अफेयर्स का डेटा लर्न कर लो। इससे क्या आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स ईजी है लेकिन डेटा का प्रेशर है, एंड दूसरा करंट अफेयर्स के भी डेटा का प्रेशर है। तो ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ करंट अफेयर्स आपने कंसेप्ट एंड डेटा किया, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ कंसेप्ट किए, डेटा नहीं किया। अब बहुत से बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस 10 दिन में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, कवर नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ है एंड बहुत चैप्टर्स है। तो मैं कहूँगी वो आप ध्यान दीजिए,
लीगल एप्टीट्यूड में आपके पास चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, देन उसके बाद जो आपका चैप्टर 2 है, तो ये 4 चैप्टर्स भी कर लिए ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉट, एंड देन चैप्टर 3 एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ 1, चैप्टर 4 एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, सॉरी 2, हाँ, तो आप क्लियर हो जाओगे। सो बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड इस टाइम पे गाइज जितना हो सके टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। इस टाइम पे 10 दिन के लिए अपने दोस्तों से भी दूरी बना के रखो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेना, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, बट फिलहाल ये 10 दिन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 10 दिन जो है आगे चल के आपको CS एग्जीक्यूटिव में पहुँचाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपके जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लो, अपना ख्याल रखो। चलो बाय गाइस।